हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ कोचिंग वाला। कैसे हो आप सब? बढ़िया। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों यूनिट 3 जो कॉमर्स है, यूजीसी नेट कॉमर्स के सिलेबस का यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसका चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सबसे पहले हम लोग देखें कि हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे तो हम लोग डिमांड पढ़ लिए हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ लिए हैं हम लोग। और भी जो इकोनॉमिक्स क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, ये सारी चीजों को लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले थे, पढ़ने वाले हैं, थे कहाँ हो गए, रिकॉर्ड तो अभी करूंगा, आप लोग को पढ़ाना भी तो है। हाँ, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब कंज्यूमर बिहेवियर का थ्योरी, बिहेवियर क्या पढ़ेंगे सर इकोनॉमिक्स में? ये तो थोड़ा साइकोलॉजी टाइप का बात हो रहा है, बिहेवियर स्टडी करना है। मींस बाइंग बिहेवियर को हम लोग देखना चाह रहे हैं, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड होता है। इतना याद रखना दोस्तों, आप लोग ये लेक्चर अगर आप लोग लगा लेते हो, आपको कंज्यूमर बिहेवियर के चैप्टर में जो भी क्वेरीज आते हैं, सर समझ नहीं आता है, कंफ्यूज हो जाता हूँ, बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ, बहुत आसानी से आप लोग समझ लेंगे। ध्यान से देखिए, पढ़ते हैं हम लोग, है ना? साथ मिलकर करेंगे तो सब कुछ आसान है। तो कंज्यूमर बिहेवियर में हम लोग बिहेवियर कोई साइकोलॉजी का यहाँ बात नहीं हो रहा है, यहाँ बात हो रहा है इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर का। बाइंग बिहेवियर में क्या देख रहे हैं सर? अगर हमारे पास कोई अंबानी वाला पैसा तो है नहीं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अंबानी को भी कमी है, बट आपके पास 100 रुपीज ही है, आप उससे क्या चीजें खरीदोगे जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा? आपको 100 रुपए आपके पास है तो आप जाके कुछ गिफ्ट खरीद लिए, किसी को दान कर दिए, अपने लिए कुछ खरीद लिए, रिलेटिव के लिए कुछ खरीद लिए। क्या खरीद सकते हो उस 100 रुपीज से जो आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करेगा? ये हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर में देखने वाले हैं, ताकि उसमें आपको हम लोग डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और इंडिफरेंस कर्व, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एमआरएस, ये सब टर्म सारे कुछ सीख लेंगे। चलते हैं क्लास में। चलिए आ गए हैं क्लास में। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, फिर हम लोग पढ़ेंगे यूटिलिटी एनालिसिस, उसके बाद हम लोग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ेंगे। ये अलग लेक्चर, ये अलग लेक्चर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का। कंज्यूमर बिहेवियर एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, जो बताता है कि कंज्यूमर डिसीजन कैसे लेगा कि व्हाट टू परचेज। वो जो खरीदना चाह रहा है उसका वो डिसीजन कैसे लेगा, क्योंकि कंज्यूमर को मैक्सिमम यूटिलिटी चाहिए और लिमिटेड मिनिमम उसके पास रिसोर्स है। मतलब पैसा मिनिमम है और उस मिनिमम पैसे से उसको मैक्सिमम यूटिलिटी चाहिए, है ना? यही हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ने वाले हैं। गर्मी बहुत हो गई है। हाँ, तो मैं नर्वस हो रहा हूँ इसलिए स्वेटिंग हो रही है, ऐसी बात नहीं है। काफी लेक्चर आप लोग को पढ़ा चुका हूँ तो नर्वसनेस की बात नहीं है। गर्मी बहुत है, एसी नहीं चल रही है यहाँ पे। आप लोग चैनल को इतना देखो, सपोर्ट करो कि मैं एसी लगवाऊं तो चले ना, है ना? चलो, अब ये तीन चीजों पे आ जाता है कंज्यूमर बिहेवियर का। अगर हम लोग बात किए तो बात किए कि कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को हम लोग देख रहे हैं कि कंज्यूमर मैक्सिमम यूटिलिटी जिस चीजों में मिलेगा वो चीज खरीदना चाहेगा। यही हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर में देखे। तो पढ़ते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है? द कंज्यूमर बिहेवियर इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स दैट सीक्स टू एक्सप्लेन हाउ कंज्यूमर मेक डिसीजन अबाउट व्हाट टू परचेज। यही मैं बता रहा था चीख चीख के, कंज्यूमर क्या खरीदेगा, इसका डिसीजन वो कैसे लेगा। एंड कंज्यूम, परचेज एंड कंज्यूम। द थ्योरी इज बेस्ड ऑन assumption दैट कंज्यूमर सीक्स टू मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी। थ्योरी ये अज्यूम करता है कि जो कंज्यूमर है वो अपने यूटिलिटी जहां से मैक्सिमाइज कर पाएगा, जहां ज्यादा सेटिस्फाई हो पाएगा, वो गुड को कंज्यूम करेगा और परचेज करेगा। गिवन देयर लिमिटेड इनकम एंड रिसोर्स, मैं पहले बताया कि इनकम और रिसोर्स लिमिटेड है, उस लिमिटेड रिसोर्स से वो अपने आप को सबसे ज्यादा सेटिस्फाई कर पाएगा, उन चीजों में वो पैसा लगाएगा, है ना? आते हैं क्या पे कंज्यूमर बिहेवियर बेस्ड है। ये तीन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। सबसे पहला प्रेफरेंस, ऑफ कोर्स आप आप किसी चीज को तब खरीदोगे जब उसको आप प्रेफरेंस दे रहे हो। आपको वो चीजें चाहिए ही नहीं। आपके पास 1 लाख रुपया है बट आपको आईफोन नहीं चाहिए। 1 लाख में आईफोन से आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जो 1 लाख में आपको एक बाइक खरीद के मिलने वाला है।
तो आप क्या करोगे, बाइक खरीद लो। मीन्स आपके पास 1 लाख रुपया ही है तो आप आईफोन ले लो, वो जो भी सस्ता वाला मॉडल आईफोन का आता होगा, या आप स्प्लेंडर बाइक ले लो, वो भी आजकल 1 लाख रुपए में आती है ना। आईफोन 11, आईफोन 13 आ जाएगा 1 लाख में, आईफोन 13 या स्प्लेंडर प्लस ले लो। तो आप देखोगे कि मेरा प्रेफरेंस क्या है, मुझे क्या जरूरत है, मेरा टेस्ट क्या है, मुझे चॉइस, मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किससे मिलेगा, समझ रहे हो। मतलब मैं सेटिस्फाई किससे होऊंगा, वो चीजें मैं खरीदूंगा। अगर प्रेफरेंस की बात करें तो आप लोग देखते हो, आप किसी को चाह रहे हो, वो किसी और को चाह रहा है, तो प्रेफरेंस प्रेफरेंस की बात है। आप लोग अच्छे से समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखिए, कंज्यूमर हैव डिफरेंट प्रेफरेंस, हर कंज्यूमर का अपना प्रेफरेंस होता है। मैं तो बताया ना, आप किसी को चाह रहे हो, वो किसी और को चाह रहा है। फॉर गुड्स एंड सर्विस, हाँ, तो यहाँ वो चाहना नहीं है, यहाँ गुड्स और सर्विस का चाहना है। विच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी दे रिसीव फॉर कंज्यूमिंग देम। उसको कंज्यूम करने से कितना अमाउंट ऑफ यूटिलिटी उसको मिलेगा। यूटिलिटी अब क्या है, टर्म आगे मैं पढ़ाऊंगा। यूटिलिटी हमारे सेटिस्फेक्शन को मेजर करने का, तो मापने का एक यूनिट माना गया है यूटिलिटी को, ठीक है। तो जिस चीज से हमें मैक्सिमम यूटिलिटी, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मैं उन चीजों में स्पेंड करूंगा पैसा। तो मेरा प्रेफरेंस यहाँ देखा गया। मतलब कंज्यूमर बिहेवियर 3 चीजों पे बेस्ड है। पहला हो गया प्रेफरेंस, दूसरा हो गया बजट कांस्टेंट। बिकॉज कि आपके पास पैसा लिमिटेड है, तो आपको ये भी तो देखना है कि ठीक है, आपको आईफोन भी जरूरत है, आपको स्प्लेंडर प्लस का भी जरूरत है, लेकिन स्प्लेंडर प्लस और आईफोन दोनों खरीदने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए। तो बजट कांस्टेंट भी प्रेफरेंस है ही, मुझे दोनों चाहिए, लेकिन मेरा बजट क्या है, तो बजट कांस्टेंट, ठीक है, बजट कांस्टेंट हो गया। उसके बाद होता है कि बजट कांस्टेंट देख लिया, अब मेरे बजट में 3 चीजें आएंगी, 3 में से 2 मैं खरीद सकता हूँ। मान लेते हैं कि मेरे पास 5 लाख रुपया है, तो मैं एक स्पोर्ट बाइक, एक आईफोन परचेज करूं, या मैं एक सेकेंड हैंड कार, एक आईफोन परचेज कर लूं, या मैं एक सेकेंड हैंड कार और एक स्कूटी परचेज कर लूं। मेरे पास 3 ऑप्शन हो गया, 3 डिफरेंट ऑप्शंस है मेरे पास। तो मैं ये देखूंगा, क्योंकि मेरे पास बजट लिमिटेड है, 5 लाख ही है, तो मैं ये देखूंगा कि यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन कहाँ है, मतलब हमको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ से मिलेगा। हम लोग जब कुछ भी बाय करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि मुझे उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। कभी कभी जब आप क्लोथ खरीदने जाते हो, अभी तो मैं ये 3 डिफरेंट सेगमेंट, स्कूटी और सेकंड हैंड कार, बाइक और स्पोर्ट्स बाइक, और एक आईफोन, और एक बाइक सिंपल, और एक सेकंड हैंड कार, मैं बताया 3 सेगमेंट, तीनों में आप खरीदोगे जिससे आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। लेकिन आप ये देखो कि एक तो ये एग्जांपल हो गया, एक आप ये समझो कि कभी कभी क्या होता है कि आप कपड़े खरीदने गए, अपने लिए शॉपिंग करके आए, आपको वो फील नहीं हुआ, पैसे लग गए, नहीं पसंद आ रहा था, तो कोई एक लेके आ गए हैं, ऐसा फीलिंग है, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाता है। तो हम लोग कभी कुछ खरीदे, और यही कुछ आप खरीदे एकदम पसंद से, मजा आ गया खरीद के, जितने मेरे बजट थे उसमें एकदम औसम चीज आप खरीद के ले आए अकॉर्डिंग टू यू। क्योंकि जो चीजें आपको औसम लग रही है, किसी को बहुत खराब भी लग सकती है, चॉइस डिफरेंट होता है। स्टार्टिंग लाइन ही हम लोग का था कि कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस अलग अलग होते हैं, है ना। तो आपको जिस चीज से मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगी वो आप परचेज करेंगे। तो 3 पिलर पे ये कंज्यूमर बिहेवियर बेस्ड है, 3 बेसिस, 3 कॉन्सेप्ट है इसमें जिसपे कंज्यूमर बिहेवियर बेस्ड है। सबसे पहला हमारा प्रेफरेंस आ गया, दूसरा बजट कांस्टेंट आ गया, तीसरा यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन आ गया। इन्हीं तीनों पर ये हमारा कंज्यूमर बिहेवियर बेस्ड है। तो बजट कांस्टेंट को देख लिए, कंज्यूमर हैव अ लिमिटेड बजट, मैं बताया कंज्यूमर का लिमिटेड बजट है। और इनकम, बजट बोलो इनकम बोलो, भाई कमाओगे नहीं तो बजट कहाँ से बनाओगे, है ना। तो विच रिस्ट्रिक्ट, नहीं नहीं, पॉकेट मनी से भी आप लोग बना लेते हो ना, विच रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ गुड एंड सर्विस विथ सर्विस दे कैन परचेज, है ना। अब आते हैं यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, जो मैं बता चुका हूँ, कंज्यूमर एम टू मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी, कंज्यूमर एम रखता है कि मेरा यूटिलिटी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज हो जाए। जैसे आप लोग अपने लिए ना खरीद के गर्लफ्रेंड के लिए खरीद के ले जाते हो, बहुत खुश हो जाते हो, क्योंकि आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिल गया होता है। तो आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए अपनी चीजों को त्याग देते हो, एकदम बोल देते हो ठीक है, चाहिए ही नहीं, मेरी बंदी खुश है, मैं खुश हूँ, है ना। लड़कों का इसी में हो जाता है, और बंदियों को भी ये लगता है मेरा बंदा हमको देख के खुश हो रहा है, इसी में मैं भी खुश हूँ। लड़की को अल्टीमेटली चाहिए ही होता है कि मुझे गिफ्ट विफ्ट मिलते रहे, है ना।
कंज्यूमर एम टू मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन फॉर कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज सब्जेक्ट देयर बजट कांस्टेंट। बिल्कुल अपना बजट देखते हुए उसको जिस चीज में सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो चीज वो बाय करेगा, यही कंज्यूमर बिहेवियर है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। ओवरऑल थ्योरी, ये आप देख लेना। ओवरऑल थ्योरी, द consumer behavior is an essential concept in economics that help to understand how consumer make decision। consumer behavior इकोनॉमिक का एक important concept है जो हमें ये बताता है कि कंज्यूमर का बाइंग डिसीजन कैसे वो लेता है, उसका बाइंग बिहेवियर क्या है ना। कुछ भी खरीदने के लिए वो पहले क्या सोचता है, about what to purchase or and consume, and how business can use the knowledge of to develop the effective marketing strategy and pricing policy। और इससे जो बिजनेस है वो इफेक्टिव मार्केटिंग पॉलिसी और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अपना रेडी कर पाएगा कि एक कंज्यूमर कुछ भी खरीदने से पहले क्या सोचता है, उसका बिहेवियर पता चल जाए तो, है ना। उफ, गर्मी। अप्रोचेस टू कंज्यूमर बिहेवियर, दो ही अप्रोच है भाई। कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल नाम से पता चल रहा है कि इसको ऑर्डिनल देखो ऑर्डर वाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कार्डिनल नंबर वाइज 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या है इसको डिटेल में देखते हैं। ये मेरा गड़बड़ हो गया था तो मैं इसको रंग दिया हूँ ब्लू कलर से, आप लोग का फेवरेट कलर। जिसका नहीं है वो गुस्सा के कमेंट मत कर देना। ठीक है, कार्डिनल अप्रोच क्या कौन दिया है, मार्शल दिया है। ठीक है, कार्डिनल अप्रोच मार्शल ने दिया है। ऑर्डिनल अप्रोच हिक्स एंड एलन ने दिया है, और इसी को हम लोग इंडिफरेंस कर्व अप्रोच बोलते हैं। और इंडिफरेंस कर्व अप्रोच पढ़ना बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन इस टॉपिक से एनटीए में पूछता ही है ऑलमोस्ट, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस तरह इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब आते हैं तब से सर यूटिलिटी 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 बोल बोल के दिमाग पका दिया आपने। यूटिलिटी है क्या? यूटिलिटी एक एक मेजरेबल यूनिट मान सकते हैं अपने सेटिस्फेक्शन लेवल का, और उसको हम लोग यूटिल्स में मेजर करते हैं। हम लोग बोलते हैं अगर मुझे किसी चीज को कंज्यूम करके मान लो 10 यूटिल्स मिला तो मेरी यूटिलिटी लेवल 310 है ना। तो देखते हैं, यूटिलिटी इज अ मेजर, utility is a measure of satisfaction or pleasure that consumer derive from consuming product, a product or service। एक प्रोडक्ट या सर्विस को कंज्यूम करके एक कंज्यूमर कितना सेटिस्फाई हुआ उसको मेजर करते हैं यूटिलिटी से। मतलब उसको मेजर करना यूटिलिटी कहलाता है। जैसे आप लोग जोमेटो से खाना मंगा के और रेटिंग करते हो ना कि फालतू खाना था, ठंडा दे दिया, 0 स्टार मिल गया, वो चीज है। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव एंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कॉमन सी बात है, यूटिलिटी सबका सब्जेक्टिव है। आपको, आप बहुत प्यासे हो, आपको कोई एक गिलास पानी दे दिया, आपको लगेगा भाई जन्नत मिल गया। किसी को एक प्यासा था एक गिलास पानी से, वैसा फील नहीं हुआ। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा आपकी यूटिलिटी। आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता है, हर इंसान का साइकोलॉजी डिफरेंट है। तो वो उसका सोचने का एबिलिटी डिफरेंट है, तो उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल उसका डिफरेंट होगा, तो उसकी यूटिलिटी डिफरेंट कर होगी। तो यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव बात है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। जैसे मैं कहूं कि कार को लेके, कार का जो डिजाइन, कार का जो ओवरलुक होता है, ये एकदम सब्जेक्टिव अप्रोच है। किसी को कोई बहुत कट बट जिस कार में रहता है वो अच्छा लगता है, किसी को बहुत सोबर जो कार दिखता है वो अच्छा लगता है। तो डिजाइन प्रॉपर सब्जेक्टिव मैटर है। उसी तरह यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव टर्म है, कोई ज्यादा सेटिस्फाई होता है, कोई कम सेटिस्फाई होता है ना, डिपेंडिंग ऑन देयर प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट। ठीक है, the concept of utility is central to understanding consumer behavior and decision making in economics। यूटिलिटी को अगर हम समझ गए, यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट को समझ गए, तो ये हमारे कंज्यूमर बिहेवियर का एकदम सेंट्रल पार्ट है। इससे हमें डिसीजन मेकिंग जो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं वो पता चल जाता है ना। अज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी कंज्यूमिंग द गुड्स एंड सर्विस दैट प्रोवाइड देम ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। बोलते हैं कि हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि कंज्यूमर वही चीज कंज्यूम करना चाहता है जो उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, सबसे ज्यादा प्लेजर फील कराता है। ठीक है,
Utility can be measured using ranking or rating scale such as rating scale और ordinal scale. वही order wise हम बोलते हैं कि यूटिलिटी को हम लोग मेजर करते हैं कि हाँ आपके पास 4 ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट रखे हुए हैं, उसमें आपको बोला जाएगा कि आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किससे मिला, तो आप बोलोगे सबसे ज्यादा इससे मिला, इससे कम इससे मिला, इससे कम इससे मिला। तो आप क्या कर रहे हो, एक रैंकिंग की तरह कर रहे हो, एक ऑर्डर वाइज दे रहे हो। तो यूटिलिटी को मेजर करते हैं रैंकिंग या रेटिंग स्केल या ऑर्डिनल स्केल से। ऑर्डिनल स्केल हम लोग लिकट में पढ़ते हैं ऑलमोस्ट वेरी गुड, गुड, एवरेज, बैड, वेरी बैड। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है सर, ये यहाँ पे आ गया। कोई भी चीज जब हम कंज्यूम करते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ कि आप बहुत प्यासे थे, 15-20 दिन आपको कोई पानी नहीं दिया, मतलब पिछले जन्म से आप प्यासे थे, है ना। आपको क्या हुआ अचानक, जैसे गर्मी के दिनों में आपको फील होता है कि आप रास्ते पे जा रहे हो, कहीं घड़े में पानी रखा हुआ मिल जाता है, आपको दिख जाता है। कौआ का कहानी मत याद कर लेना। घड़े में आपको पानी रखा हुआ दिखा तो आप गए, एक एक ग्लास पानी पिए, आपको लगा भाई एकदम जन्नत, मस्त लगा पानी, पानी भी टेस्टी लगा उस वक्त। फिर उस उसको आप मेजर किए, मुझे इससे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, आप ऐसा अज्यूम किए कि मुझे ना इससे 50 यूटिल मिला, 50 यूटिल के बराबर सेटिस्फेक्शन मिला। आप सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम करोगे, क्योंकि बहुत प्यासे है तो पी लोगे, बैक टू बैक 3-4 ग्लास तो पी लोगे। सेकेंड जब आप पिए तो दोनों मिला के आप फील किए 80 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला। थर्ड ग्लास जब पिए तो 100 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला। मतलब मैं लिखते जाता हूँ, नहीं तो आप भूल जाओ। देखो, एक ग्लास पिए 50 यूटिल, 2 ग्लास ऑफ वाटर 80, 3 ग्लास ऑफ वाटर 100, 4 ग्लास ऑफ वाटर 110, 5 ग्लास ऑफ वाटर पिए तो हमको मिला 110, 6 ग्लास ऑफ वाटर पी लिए तो 100। इसका क्या मतलब है, यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये समझ गए, समझो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत कहानी पढ़ने का जरूरत नहीं है, बहुत समझने का जरूरत नहीं है ना। देखो इसमें क्या बता रहे हैं, ये था ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास, ये था यूटिल्स, कितना यूटिल्स आपको मिला है। अब ये टोटल यूटिल्स था, टोटल यूटिलिटी मान लेते हैं। अब इसका मार्जिनल यूटिलिटी निकालते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी एमयू निकाल रहे हैं। पहले तो 50 था, ठीक है, दूसरा में 80 हुआ, 30 हो गया, तीसरा में 20 हो गया, चौथा में 10 हो गया, पांचवा में 0 हो गया, छठा में -10 हो गया। अब समझ रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, आप देखिए, क्लास 1 से उसको 50 यूटिल मिला था, क्लास 2 से 30 यूटिल मिला है, अलग से जितना मिला, मतलब पहला क्लास से 50 मिला था, दूसरा पिया फील किया 80 यूटिल, हम एकदम सेटिस्फाई हो गए, तीसरा में सोचा 100 सेटिस्फाई हो गए एकदम, चौथा में 110 यूटिल के बराबर सेटिस्फाई हो गए। आप 4 ग्लास पानी पी लिए, उसके बाद आप बोलते हो नहीं भैया हो गया, पेट भर गया, बहुत अच्छा लगा पानी पी के, अब जगह नहीं है। पांचवा ग्लास आपको कोई ऑफर किया, आप बोले अरे यार लाओ पी लेते हैं, तुम भी क्या याद रखोगे, तेरे कहने पे पी ले रहे हैं, हालांकि हमको जरूरत नहीं है, तो आप पी लिए, तो आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, आपको चाहिए ही नहीं था, आप जबरदस्ती पी लिए। छठा ग्लास ऑफर कर दिया आके गर्लफ्रेंड आपको, अब आप सोच रहे हो अरे मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड ऑफर की है, कैसे मना कर दे, गुस्सा हो गई तो 4 दिन तो और पानी नहीं मिलेगा, तो आप पी लिए। जैसे आप 6th ग्लास को कंज्यूम किए, आप सारा बाहर कर दिया। आप समझ गए क्यों बाहर हो जाएगा, क्योंकि ओवर हो गया, तो आप जो भी था उसको बाहर कर दिए, तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल घट गया, इरिटेट हो गया आप, तो आपका 110 से 100 हो गया, मतलब -10 हो गया। यही चीज मैं यहाँ समझा रहा था कि फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर से 50 यूटिल मिला, सेकंड ग्लास से एग्जैक्टली 30 मिला, थर्ड से 20, फोर्थ से 10 यूटिल, 5 से मिला ही नहीं कोई सेटिस्फेक्शन, 6 से नेगेटिव हो गए। मींस ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रहा है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जब हम सेम लेवल ऑफ कंटेंट बार बार कंज्यूम करते हैं, लाइक एक ग्लास ऑफ वाटर, ऐसा नहीं है कि उसमें चेंजेस कर देंगे, पहले एक ग्लास था, फिर आधा ग्लास करके दूसरा बार लिए, तीसरा बार क्वार्टर ले लिए, चौथा, दारू नहीं है भाई,
चौथा बार थोड़ा और कम पी लिए, वैसा नहीं करना है, इक्वल, कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, बाकी चीजें अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, बस आप बैक टू बैक ग्लास ऑफ वाटर एट अ टाइम कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। चलो तो पढ़ते हैं क्या था। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट द कंज्यूमर consume more and more of product or service, the additional satisfaction or utility derived from each additional unit of consumption decreases। बोल रहा है कि जब कंज्यूमर मोर और मोर यूज करने लगता है, कंज्यूम करने लगता है प्रोडक्ट को, तो उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो घटते चला जाता है और एक टाइम पे नेगेटिव हो जाता है। इसी को डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। तो कभी भी आपको एमकॉम एमबीए का एग्जाम लिख रहे हो, बीबीए का एग्जाम लिख रहे हो, यूजीसी नेट का क्वेश्चन में आया है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कहानी नहीं। आप जो ये इतना लंबा लंबा नोट्स की तरह पढ़ रहे हो, उससे ज्यादा जरूरी है कि क्लास आप अच्छे से सुन लो, ताकि आपको याद रहे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में कि हाँ ऐसा कहीं सुने थे, ताकि जब आप क्वेश्चन पढ़ो ना तो वो ऑप्शन आपका क्लिक हो, आपको लगे, दिमाग खुद बोलेगा अरे बेटा इसको टिक कर, ये मुझे आंसर लग रहा है ना। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, फटक से अपने में रिकॉल कीजिए। जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे प्रोडक्ट को बैक टू बैक कंज्यूम करते हैं, मतलब कंटिन्यू मोर और मोर प्रोडक्ट और सर्विस को हम कंज्यूम करते जाते हैं, तो जो मेरा एडिशनल सेटिस्फेक्शन लेवल है वो घटते चला जाता है। एग्जाम्पल हमने अभी लिया था, ठीक है। अब आते हैं यूटिलिटी, और ये डीएमयू आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि इतना छोटा में डीएमयू पढ़ लिए, इसका एजम्पशन इसका सब कुछ पढ़ने वाले। Utility is a crucial consideration for business is developing product or service that meet the need and preference of different their customer। बोल रहा है एक क्रूशियल मतलब बहुत ही क्रिटिकल कंसिडरेशन है, ये हेल्प करता है बिजनेसमैन को डेवलप करने के लिए कंज्यूमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। यही सब था। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, तीन टाइप का है, इनिशियल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। आप लोग समझ गए हो कि इनिशियल टोटल और मार्जिनल क्या है। इनिशियल क्या था इस एग्जांपल में, इनिशियल यूटिलिटी ये था। टोटल यूटिलिटी क्या था बच्चा लोग, टोटल यूटिलिटी मेरा ये था, ठीक है, ये जुड़ते गया, ये टोटल यूटिलिटी है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ये मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है। तो इसी को यहाँ देखते हैं क्या लिखा है इंग्लिश में, आप लोग के भाषा में भारी भारी अंग्रेजी में, है ना। इनिशियल यूटिलिटी बोल रहा है, चलो हरा पीला कर देता हूं ताकि अच्छा लगे। द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी। फर्स्ट यूनिट जब हम कंज्यूम किए उससे जो सेटिस्फेक्शन फील हुआ वो हमारा हो गया इनिशियल यूटिलिटी। आगे क्या है, टोटल यूटिलिटी क्या है, द एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट यूनिट ऑफ कमोडिटी। बार बार जो हम लोग मोर टू मोर बैक टू बैक कंज्यूम कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा उस चीज को कंज्यूम कर रहे थे, वो टोटल को जोड़े तो टोटल जितना हमको मिला है, मतलब TUN इक्वल टू यूटिलिटी 1 2 3 4 और लास्ट तक ना कंज्यूम किए, टोटल जोड़ के जितना हमको यूटिलिटी मिला वो आ गया टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, एक्स्ट्रा जो हम लोग हर एक्स्ट्रा कंजम्पशन पे जितना हमको मिला, चेंज इन द टोटल यूटिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन कंजम्पशन। जो हमारा टोटल यूटिलिटी में बदलाव आता गया, पहले 50 था फिर 80 था, ये 30 का जो बदलाव आया ये 30 है मार्जिनल यूटिलिटी। 80 से 100 हुआ तो जो 20 का बदलाव आया वो 20 था मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे देखो एग्जांपल, 80 से 100 हुआ तो ये 20 मार्जिनल यूटिलिटी है ना। यस सर, मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला है TUN प्लस TUN माइनस 1, ठीक है। टाइप ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी कितना टाइप का है अभी हम लोग यहीं पे देखे, फटाफट टाइप पता चल जाएगा। आप देखो, इंक्रीज होने का, फिर डिक्रीज होने का, फिर नेगेटिव होने का। यहाँ पे देखो पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, 30 था 20 था सब पॉजिटिव में जा रहा था। विथ कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, हर एडिशनल यूनिट कंजम्पशन पे जो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा होता है जब, तो पॉजिटिव है। मतलब हम लोग देखे थे 100 110 तक इंक्रीज ही हो रहा था, मतलब वो सारा था पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन उसके बाद जीरो हो गया, 110 दो बार हो गया, जीरो हो गया। यहाँ पे देखिए 110 हमारा दो बार हुआ
110 110 दो बार हुआ ये, तो हमारा जीरो हो गया, यहाँ पे जीरो। उसके बाद आया नेगेटिव, मतलब एक तो आया इंक्रीजिंग, फिर पॉजिटिव मतलब, फिर आ गया नल मतलब जीरो, फिर आ गया नेगेटिव। तो देखिए क्या बोल रहा है, जीरो मार्जिनल यूटिलिटी। जीरो क्या है, विद कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी को जो हम कंज्यूम किए, उससे टोटल यूटिलिटी चेंज नहीं हुआ। 110 था, 110। फिफ्थ ग्लास ऑफ वाटर याद करो जो आपको ऑफर किया गया, तो आप फिफ्थ ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम किए तो आप 110 सेटिस्फाई थे, आप 110 ही सेटिस्फाई रहे। आप बोले अरे यार तुम्हारे कहने पे पी लिया। अब आता है नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी, जो आपकी गर्लफ्रेंड आके आपको छठा ग्लास ऑफ पानी पिलाई, उसके बाद आप सब बाहर कर दिए, वॉमिट कर दिए। विद कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज। 100 110 से 100 पे आ गए, 10 तो बाहर हो गया सेटिस्फेक्शन। समझ रहे हो, गर्लफ्रेंड का बात मानोगे तो यही सब होगा। ठीक है, अब आते हैं मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। मार्जिनल यूटिलिटी कौन दिया है भाई, मार्शल चचा दिए, अल्फ्रेड मार्शल। रिस्पेक्ट से बोल रहा हूँ, एग्रेसिव मत हो जाना, कमेंट मत करने लगना। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस ये अल्फ्रेड मार्शल दिए, ठीक है। ये मार्जिनल यूटिलिटी जो हमारा है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अगर अभी हमने इसको कंटिन्यू किया तो लेक्चर लंबा हो जाएगा और आप लोग को उतना दिक्कत होगा पढ़ना एक साथ। बोर होते हो ना आप लोग का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर को हमने स्टडी किया है, उसके बाद हमने तीन बेसिस जो उसके थे वो हमने पढ़ लिया। तीन बेसिस थे, प्रेफरेंस, बजट कांस्टेंट और यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। ये देखने के बाद हम लोग आ गए अप्रोचेस, जो कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच है। कार्डिनल अप्रोच के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग यूटिलिटी को पढ़े पहले कि यूटिलिटी क्या होता है वो समझ लिए, फिर हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी समझ लिए, फिर टाइप ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी समझ लिए। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, मतलब उसका पूरा डिटेल। ये हम लोग पार्ट बी इस लेक्चर का आएगा, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर, इस लेक्चर के बाद के लेक्चर को आप बैक टू बैक देखिएगा कंटिन्यू प्रोसेस में, तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। वहां आपको ये नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, ये मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे वो फ्लो हो रहा होगा मेरा सारा डिटेल, सारी आईडीज, तो आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं समझ आए तो भी बताएं, मैं और बेहतर आप लोग को पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और इजी लैंग्वेज में आसान कॉन्सेप्ट के साथ। ऐसे भी मैं अपना पूरा एफर्ट दे रहा हूं, आप लोग भी वीडियो को प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।